दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 8वां त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से ये वाला आपका प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, वो भी आपका 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आपको जो टेबल होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति में जो टेबल होता है, जैसे कि tan 30 डिग्री का मान, ये cosec 60 डिग्री का मान, ये वाला अगर आपको पता है तो इसको आप एकदम से इजीली कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि tan 30 डिग्री, ठीक, इसको हल करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, एक बार तो नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। जैसे अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे आपको tan 30 डिग्री इंटू में cosec 60 डिग्री प्लस में tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इंटू मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, cosec 60, तो cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, उसी को उलट दीजिए तो 2/√3 ऐसे हो जाएगा। फिर tan 60 इसका मान होता है √3। उसके बाद से यहाँ पर आपका sec 30। ठीक है, तो sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अब इसको पलट देंगे तो 2/√3 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर लगा दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए तो 2 हो जाएगा। √3 गुणे √3 आपका हो जाएगा 3, फिर प्लस लगा लेंगे, अब इसका गुणा इसमें तो 2√3, फिर बटे में आपका ये √3। ठीक, अब क्या कर देंगे कि इसके हर का परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, ताकि ये भी 3 हो जाए, तो ये √3 से ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा कि 2/3, ये वाला नोट कर लिए प्लस में, अब इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो √3 गुणे √3 आपका हो जाएगा 3, तो 2 गुणे 3, उसके बाद से √3 गुणे √3 आपको हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8, हर बराबर है तो 8 बटे में आपका 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और एक चीज़ और कि यहाँ पर हमने परमेयीकरण कर लिया। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप इस रूट से ऐसे रूट काट दीजिए तो ये वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, या फिर आप ऐसे परमेयीकरण करते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो जैसे मन करे वैसे करिएगा, कोनो समस्या नहीं है। अगला इसमें कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर में cos थीटा, तो थीटा का मान होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। तो इसमें देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि 2 और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 और cos 45 का मान 1 के होता है। ठीक है, 1/√2, घात लगा हुआ है तो घात इस पर इस तरीके से लगा देंगे, और माइनस का 1 बराबर में ये cos थीटा, ये बात हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हल कर देंगे इसको आगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 घात में इसके होल स्क्वायर में है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 के रह जाएगा, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे √2 में, ठीक है, तो ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो बट्टे में 2 हो जाएगा, और माइनस का ये 1, ठीक, बराबर में ये cos थीटा। ठीक, उसके बाद से इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 2, और बट्टे में हो जाएगा 2 माइनस का 1 बराबर में ये आपका cos थीटा आ रहा है। उसके बाद से इससे आपका ये कट जाएगा तो 1 माइनस का 1 बराबर में cos थीटा। ठीक, अब 1 का हो जाएगा 0 बराबर में आपका cos थीटा। ठीक, अब cos वाले लाइन में टेबल में चले जाइए। ठीक है, तो टेबल में cos 0 किसका मान होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है cos 90 डिग्री का मान हो जाता है। ठीक है, 0, और इधर आपका हो जाएगा cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो cos से cos खत्म हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है कि cos 90 डिग्री बराबर में cos थीटा। ठीक है, तो cos से cos खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा 90 बराबर में आपका थीटा। बस इतना ही है आपका 2 नंबर के। देखिए इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि साइन 2a बराबर में होता है 2a, ठीक है, या फिर 2a रहेगा या फिर थीटा रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो साइन 2a बराबर में होता है 2 tan a बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना दिया हो तो इसको समेट करके हम
इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए 2 tan a 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये इतना दिया हुआ है, तो इसको सबमिट करके हम इस रूप में कर सकते हैं। तो इसी को हम कर देंगे कि साइन 2 और a की जगह पे इसमें थीटा दिया हुआ है, तो a की जगह पे 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बस दोनों। एक चीज़ और, इसका हमने दूसरा तरीका नहीं बताया, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो 2 है, ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक, बट्टे लगाइए। फिर 1 प्लस में tan 30 डिग्री का मान स्क्वायर भी है, तो 1/√3 रहेगा, और स्क्वायर है तो घात लगा देंगे इस तरीके से। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2/√3, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर आपका 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, और 3 का इसमें गुणा करके, ठीक है, हर बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा 3 + 1/3, ठीक। अब यहाँ पर 2/√3 और गुणे में इसको पलट देंगे, ठीक है, तो 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, या फिर आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 3 6 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3/2√3, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतना आ गया। अब इसका परमेयकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका परमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो √2 से ही √3 से ही इसमें परमेयकरण कर देंगे, ठीक है। इधर 2√3, ठीक। अब ये जो रूट से बाहर है इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 6√3, फिर यहाँ पर √3 और √3, और 2 दूने तो पहले 4 हो जाएगा, ठीक है, और √3 गुणे √3 आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या बचा, √3/2। देखिए दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें कह रहा है कि cos a बराबर में ये इतना है, ठीक है, √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें ये तो आसान है, cos a बराबर में ये इतना है, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे कि cos a बराबर में, अब ये वाला cos वाला लाइन में जो त्रिकोणमिति वाला टेबल होता है, cos वाला लाइन में ये किसका मान होता है, तो ये होता है cos 30 डिग्री का मान, ठीक है। cos से cos खत्म हो जाएगा, तो a बराबर में आपका 30 डिग्री, ये चीज़ मिल गया। अब हमें बताना है sin 2a, तो sin 2a के मान कितना 30, तो गुणे में हो जाएगा 30, तो sin ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। मन करे तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, यही आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है जिसमें कहता है कि यदि cosec थीटा बराबर में 13/5, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी 2 मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। हमें बताना है कॉट थीटा का मान, ठीक है। तो कॉट थीटा को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 जब इधर आएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1, कॉट ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए इस पर हम रूट चढ़ा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में कॉट थीटा, ये बात समझ में आई। अब देखिए कोसेक थीटा का मान ये इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख देंगे मान, क्या है कि 13/5 और सबका होल स्क्वायर माइनस का 1 लगा देंगे बराबर में, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक। अब 13 का जब होल स्क्वायर लगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 13 में 169 होता है, ठीक है। और ये 5 का 25 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 1 है तो 1 कर देंगे, और सब पे रूट लगा है, रूट चढ़ा देंगे बराबर में आपका कॉट थीटा, ठीक। अब देखिए 25 का हम हर बराबर कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर रखे, तो 1 6 9 और माइनस का हो जाएगा 25 और बटे में आपका 25,
ये हमने हर बराबर करा दिया और ये आगे कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 6 में से 2 जाएगा 4, फिर ये 1 और बटे में आपका 25। ठीक है, बराबर में कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए ये सभी रूट में ही है। ठीक है, तो 144 रूट से बाहर निकलेगा 12 के रूट में, ये वाला 25 5 के रूट में, बराबर में आपका ये कॉट थीटा। बस यही सिंपल आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक और प्रश्न है, इसमें कहता है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस में 4 सेक 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको ऐसे कर देंगे, 5 है तो 5 को सिंपल ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, गुणे में कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा नहीं है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस स्क्वायर तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, घात लगाए तो घात लगा देंगे, प्लस में ये 4 हो जाएगा, गुणे में सेक 30 अंश का मान। तो सेक 30 अंश मतलब कि कॉस 30 अंश का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, उसी को पलट देंगे 2/√3 और इस पर घात चढ़ा देंगे, माइनस का tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद से फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, नहीं तो अगर मान रखना है तो मान रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मान है ये दोनों सेम है। ठीक, तो 1 ही होगा। देखिए इसको कर लेते हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 और ये उसके बाद से कॉस 30 अंश 30 डिग्री का मान √3 होता है, √3। ठीक है, आप सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, घात लगाए तो। ठीक है, तो 5 गुणे 1/4 प्लस में अब ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 में और ये रूट खत्म हो जाएगा घात की वजह से 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3 और बटे में आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5/4 और प्लस में 4 चौका 16, 16/3 माइनस का 1। ठीक, तो सबका हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 3 12, 3 चौके 12, तो यहाँ भी आपको 12 और 12 से ऐसे कर देंगे। ठीक है, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 हर बराबर है, तो 4/4। ठीक है, कटेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 12 से कर दिया, अब इसमें 4 से कर देंगे ऊपर नीचे, अब यहाँ पर 3 से कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक, तो यहाँ पर 5 3 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 16 चौको 64, तो बीच में प्लस है तो 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हाँ ठीक है, फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का ये 12 हो जाएगा और बटे में सबका 12। ठीक, अब नीचे 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे 1 लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो 2। ठीक, फिर ये इसमें से 5 और ये वाला आपका 15 है प्लस का, बटे में 12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7, उसके बाद से 5 1 6 बटे में 12।